नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद बेटे ने संदूक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। आखिर क्या था संदूक में? यह कहानी है राज रानी जी, उनके पति और उनके बच्चों की। राज रानी जी के दो बेटे और एक बेटी थी जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। उनके बेटे भी अपने माता पिता का हर कहना मानते थे। पहले तो राजरानी जी के बच्चे उनकी हर बात सराखों पर रखते थे। उनका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति बहुत अच्छा था। वह हमेशा कुछ भी काम करने से पहले अपने माता पिता की सलाह लिया करते थे। राजरानी जी और उनके पति धीरज जी के बच्चे गांव में बहुत संस्कारी और अच्छे स्वभाव के कारण जाने जाते थे। राजरानी जी और धीरज जी दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन जितना बन पड़ता वे अपने गांव के लोगों की मदद किया करते थे और बहुत से लोग उनकी इस अच्छाई का बहुत फायदा भी उठाया करते। बहुत से काम फ्री में ही करवा लिया करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई एहसास ही नहीं होता था कि लोग उनका फायदा उठा रहे हैं और अपना काम फ्री में करवा रहे हैं, जिससे बहुत से लोग तो उनसे बहुत खुश रहा करते थे और उनकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। लेकिन वहीं कुछ लोग उनसे बहुत नफरत किया करते थे। वह सोचते थे कि कितना दिखावा करता है, दूसरे लोगों के सामने कितना अच्छा बनकर दिखाता है। वह लोग उन्हें भी अपने जैसा ही सोचते थे, क्योंकि जो जैसा होता है उसे सब वैसे ही दिखाई देते हैं ना। उन्हें धीरज जी का स्वभाव भी अपने जैसा ही लगता था कि धीरज जी सबसे अच्छे से बोलते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और सबके साथ रहने का दिखावा करते हैं। लेकिन वास्तव में तो यह उन लोगों की खुद की सोच थी, क्योंकि वह लोग भी हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। धीरज जी हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद नुकसान में चले जाया करते थे, जिसके चलते राजरानी जी भी कभी कभी तो धीरज जी पर बहुत नाराज हो जाया करती थी और उनसे धीरज जी को डांट पड़ जाया करती थी। वह कहती थीं, अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, पहनना और सबके खर्चे के लिए पैसे धीरे धीरे ज़्यादा ही चाहिए होंगे, कम नहीं, क्योंकि बच्चे अब आगे आगे बड़े ही हो रहे हैं। वह हमेशा ही धीरज जी से इसी बारे में कहा करती, दूसरों की मदद तो किया करो, लेकिन साथ साथ अपना भी खर्चा देखा करो। अगर इसी तरह तुम दूसरों की मदद करने में ही लगे रहोगे तो अपना खर्चा कैसे चलाओगे? और धीरज जी भी उनकी बात को हंसी हंसी में टाल दिया करते। धीरज जी के बच्चे भी धीरज जी के साथ बहुत खुश रहा करते थे। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी रहा करता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। धीरज जी की बेटी सबसे छोटी थी और बड़े बड़े दो उनके बेटे थे। अब धीरज जी की बेटी भी हाई स्कूल में आ गई थी और उसके दोनों बड़े भाइयों में से एक ने 12th पास कर लिया था और एक कॉलेज में था। धीरज जी का बड़ा बेटा तो अपने माँ बाप की तरफ बहुत देख कर चला करता, जिससे कि उसने साथ साथ बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाना भी शुरू कर दिया और वह अपने कॉलेज की फीस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ही निकाल लिया करता था। उसने अब अपना कॉलेज खत्म किया और छोटे भाई का एडमिशन कॉलेज में कराया और वह एक प्राइवेट जॉब करने लगा। धीरे धीरे परिवार की स्थिति भी ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब
धीरज जी का छोटा बेटा भी अपना खर्चा खुद निकालने लगा था और दोनों बेटों के पढ़ाई का खर्चा वो खुद उठा लिया करता। बड़ा बेटा जॉब भी करने लगा था, जिससे वह घर का खर्चा भी उठाने लगा। और धीरज जी सोचने लगे कि वह अपने छोटे बेटे को बाहर शहर में पढ़ने भेजेंगे। उनके बड़े बेटे का सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए उसके माता पिता चाहते थे कि उसका छोटा भाई उसके सपने को पूरा करे, और उन्होंने अपने छोटे बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनने के बाद छोटे बेटे ने अपने माता पिता के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा और अपने भाई के किए हुए सारे काम को एक झटके में नाट गया, और अब वह अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगा। अब तो बस वह शहर का ही होकर रह गया था। गांव में तो उसे गोबर की बदबू आया करती थी। अब उसे ना ही तो अपने माँ बाप से मतलब था, ना ही किसी और से। वह बस खुद ही अपनी दुनिया में खुश रहा करता था। और इधर उसका बड़ा भाई, जब से वह कॉलेज में पढ़ाई करने गया था, वहीं एक लड़की उसे पसंद आ गई थी, और वास्तव में वह लड़की बहुत अच्छी भी थी। और अपने साथ साथ वह दूसरों के बारे में भी हमेशा सोचती थी, और वह हमेशा ही सबका सम्मान किया करती थी। उसकी इन्हीं सब आदतों के चलते राजरानी जी का बड़ा बेटा उसे बहुत पसंद करने लगा था, और वे दोनों तब से ही साथ थे। अब तो कॉलेज भी खत्म हो चुका था और बड़ा बेटा इधर जॉब भी कर रहा था। तो उस लड़की ने उससे शादी करने के लिए कहा, क्योंकि उस लड़की के माता पिता अब उसकी शादी करना चाहते थे। अब जब दोनों के पास कोई रास्ता ना रहा, तो वे दोनों खुद को थोड़ा सा समय देकर इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे कि एक दिन अचानक वह लड़की भागती हुई आई, और उसने उस लड़के से अपनी परिस्थितियां उस लड़के को बताईं। तो उस दिन राजरानी जी के बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से उस लड़की से शादी कर ली, यह सोचकर कि जब मैं इन सब परेशानियों के बारे में घर वालों को बताऊंगा तो वे समझ जाएंगे। अब इधर उनका छोटा बेटा अपनी मनमर्जी किए बैठा था, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। और दूसरी तरफ आज उसके बड़े भाई ने भी अपनी मर्जी से अपने कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से शादी कर ली। और जब उसके माता पिता को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू को घर से बाहर निकाल दिया, और अब वे और उनकी बेटी ही उस घर में बचे थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा, और समय के साथ साथ उनकी बेटी भी बड़ी हो रही थी। अब उन्होंने कुछ समय बाद अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी भी शादी कर दी। अपनी बेटी की शादी करने के बाद वे दोनों घर पर अकेले रह गए थे, क्योंकि बड़े बेटे और बहू को तो वह खुद से ही घर से निकाल चुके थे। जब उनकी बात अपने छोटे बेटे से हुई, तब वे उससे बोले, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी बहन की शादी के चक्कर में हमें अपना घर बेचना पड़ा, और अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो क्या आज से हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे इस घर में रह सकते हैं? ऐसा कहकर वह अपने बेटे से वहां रहने के लिए पूछने लगे। तो उनका छोटा बेटा अपना मुंह चढ़ाते हुए बोला,
वैसे भी मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम लोग इस घर में किसी भी कमरे में पड़े रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कहकर वह घर के अंदर चला गया। छोटा बेटा इंजीनियर बन चुका था और उसकी इनकम भी अच्छी खासी थी। और उसके माता पिता ने अपने छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से एक लड़की से कर दी। वह लड़की शुरू शुरू में तो अच्छे बनने का दिखावा करती रही, लेकिन वह लड़की वास्तव में बहुत लालची थी। इसीलिए उसने उनके बेटे से शादी करने के लिए हाँ की थी, क्योंकि अब वह बहुत अमीर हो चुका था। लेकिन फिर भी वह लड़की एक एक रुपए के ऊपर जान छिड़कती थी। वह शुरू शुरू में तो अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे वह अपना रूप दिखाने लगी। और उसने अपने सास को धीरे धीरे बात बातों में ताने देना शुरू कर दिया। घर में पड़े रहते हैं और बस खाते रहते हैं, और इधर उधर की बातें सुनाने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। अब धीरज जी की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। पहले तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, फिर उन्हें खांसी बुखार और जुकाम हो गया। धीरे धीरे वह बीमारियों से घिरते गए और आखिरकार अंत में वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। आखिर राजरानी जी धीरज जी के जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थीं। उनकी बहू ससुर के जाने के कुछ समय तक तो अपनी सास से कुछ नहीं बोली, पर फिर से वह अपनी सास को बात बात पर परेशान करने लगी। उसकी नज़र अपनी सास के संदूक पर थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर उसकी सास के उस संदूक में क्या छुपा कर रखा है, जिससे वह किसी को हाथ नहीं लगाने देती। और इसीलिए वह अपनी सास को घर से बाहर निकालने का नया नया बहाना सोचने लगी। घर का सारा काम करती और बाद में खाने को भरपेट खाना भी नहीं मिलता उन्हें, उसमें भी उनकी बहू का मन नहीं भरता। तो राजरानी जी के बेटे के आने के बाद वह उसे सिखा देती और नई नई बात और बहाने बनाकर उसे भड़काती रहती। और उसने अपने पति से भी कहा, पता नहीं तुम्हारी माँ ने उस संदूक में क्या छुपा कर रखा है जो मुझे उससे हाथ नहीं लगाने देती। मुझे तो लगता है उन्होंने अपनी सास और अपने पति की दी हुई जमा पूंजी सब कुछ उसी में छुपा कर रखा है, इसीलिए तो हमें हाथ भी नहीं लगाने देती। धीरे धीरे उसने अपने पति को अपनी सास के खिलाफ इतना भड़का दिया कि उसके कहने पर उसने अपनी माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम में छोड़ आया। और जब वह अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आया तो आने के बाद वह दोनों पति पत्नी अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद जब उसकी पत्नी घर की सफाई कर रही थी तो उसे अपनी सास के कमरे में संदूक मिला। तो वह सोचने लगी कि आखिर संदूक में ऐसा क्या है जिससे मेरी सास मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। अब तो वह इस घर में नहीं है, अब मैं देखूं तो सही आखिर इसमें क्या है ऐसा। ऐसा कहकर वह संदूक को खोलने लगी और अपने पति को बुलाकर बोली, इसको खोलो तो सही, आखिर मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें है क्या जो तुम्हारी माँ ने इसमें छिपा कर रखा है। ऐसा क्या खजाना छुपा कर रखा है। उसके कहने पर उसके पति ने संदूक खोला और जैसे ही उसने उसे खोला तो उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर क्या था उसमें ऐसा कि जिसे देखकर राजरानी जी का बेटा फूट फूट कर रोने लगा।
जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसने देखा कि संदूक के अंदर उसके बचपन के खिलौने पड़े हुए हैं। वह खिलौना जो उसने पहले जिद करके लिया था, उसके सबसे पहले बैट बॉल, उसकी घड़ी, उसका स्कूल का बैग और उसके बचपन का सामान था। वह उन सब को देखकर सोचने लगा कि उसकी माँ ने उसके बचपन के सामान को भी कितना संजो कर रखा है और वह अपने उस संदूक का कितना ख्याल रखती हैं, जिसमें उन्होंने उसके बचपन की यादें संजो कर रखी थीं। यह सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसकी पत्नी आकर उससे बोली, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? आखिर ऐसा क्या खजाना छुपा के रखा था तुम्हारी माँ ने उस संदूक में, जिसे देखते ही तुम्हारी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं? जैसे ही उसकी पत्नी ने उस संदूक को देखा तो वह अपने पति से बोली, यह सब क्या है? तुम इन सब फालतू की चीजों को देखकर रोए जा रहे हो। मैंने तो सोचा था कि इसमें हीरे, मोती, जवाहरात तुम्हारी माँ ने छुपा के रखे होंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसे जोरदार तमाचा लगाते हुए कहा, तुम इतनी लालची औरत हो कि तुमने अपने इस लालच के चलते मेरी ही माँ को इस घर से वृद्धाश्रम भिजवा दिया है। तुम सच सच बताओ मुझे, तुमने मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काया था ना? जो भी कुछ तुमने मुझसे कहा था वह सब झूठ था ना, ताकि मैं अपनी माँ को इस घर से निकाल दूं और तुम बाद में उनका यह संदूक खोलकर देख सको कि आखिर इसमें क्या है। और अगर इसमें पैसे और गहना होता तो तुम उन सब को अपने पास रख लो। इसीलिए तुमने मेरी माँ को इस घर से वृद्धाश्रम भिजवाया और मैंने अपनी माँ की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया और तुम्हारे कहने पर उन्हें खुद से दूर कर दिया। लेकिन तुमने एक बार भी ना तो मेरी माँ के बारे में और ना ही मेरे बारे में भी सोचा। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि जब मुझे इस बारे में पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। लेकिन तुमने बस यही बात सोची कि संदूक में बहुत पैसे और जेवर रखे हुए हैं। यह सोचकर तुमने मेरी माँ को घर से बाहर निकलवा दिया कि उनके घर से जाने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। लेकिन इसमें तो मेरी माँ ने मेरे बचपन से लेकर स्कूल तक की सारी यादें संजो कर रखी हैं। उनके लिए तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती वह यादें थीं जो उन्होंने संजो कर रखी हैं। और तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी माँ को अपने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब और नहीं। अब मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ और अब कभी लौटकर इस घर में नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर वह गुस्से में घर से निकल गया। वह मन मन में सोचने लगा कि भैया भाभी को घर से निकालने के बाद और पापा के मरने के बाद एक मैं ही तो उनका सहारा था। लेकिन मैंने भी अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी माँ को अपने ही घर से निकालकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। और अपनी उस गलती को याद कर करके वह रोने लगा और रोता रोता सीधा वृद्धाश्रम जा पहुंचा। जब उसे वहां जाकर पता चला कि उसकी माँ वहां नहीं रहती तो वह चौंक गया और उनसे पूछने लगा कि वह यहाँ नहीं रहती तो वह कहाँ गईं। तब उसे वहां से पता चला कि उसका बड़ा भाई उन्हें अपने साथ ले गया है और जिस दिन वह अपनी माँ को यहाँ छोड़कर गया था उसके अगले ही दिन उसका बड़ा भाई अपनी माँ को यहाँ से लेकर चला गया और अब उसके भैया भाभी के साथ ही उसकी माँ रहती हैं। यह सब सुनकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला
और वह फिर वहाँ से उनका एड्रेस लेकर अपने भैया भाभी के घर पहुँचा और वहाँ जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर आपको घर से बाहर निकाल दिया और वृद्धाश्रम छोड़ आया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है और अब मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। अब से आप मेरे ही साथ उस घर में रहेंगे। जैसे ही उसके भाई ने उसकी आवाज़ सुनी, अंदर से वह गुस्से में निकलकर बाहर आया और अपने भाई को 2 जोरदार तमाचे लगाते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आने की? तूने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि वह उस वृद्धाश्रम में कैसे रहेंगी, जबकि उनके 2 बड़े बेटे हैं। लेकिन फिर भी तूने उन्हें वृद्धाश्रम में ऐसे छोड़ दिया जैसे उनका कोई नहीं हो। और जैसे ही वह अपने भाई को फिर से मारने चला, उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, तुम इसे माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई है, जैसे कुछ समय पहले हमसे हो गई थी। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने भी तो तुम्हें और बहू को इस घर से बाहर निकाल दिया था, बिना यह जाने कि बहू का व्यवहार कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वह कैसी लड़की है। बिना उसके बारे में कुछ भी जाने तुम दोनों को ही हमने अपने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब जब मैं बहू के साथ रह रही हूँ तो मुझे पता चला कि जैसा हमने उसके बारे में सोचा था वह तो उसके बिल्कुल विपरीत है। हमने उसे जितना बड़ा घमंडी और बदतमीज समझा था, यह तो बिल्कुल ही उससे उल्टी है। संस्कारी, अच्छी, सुंदर और सुशील है। बड़ों का आदर करना भी बहुत अच्छे से जानती है और छोटों को प्यार देना भी। लेकिन उधर ही मेरी छोटी बहू है, जिसे हमने अपनी मर्जी से अपने बेटे के लिए चुना था, लेकिन वह फिर भी ना ही तो बड़ों की इज्जत करना जानती है और ना ही बड़ों का सम्मान करना। उसे तो हर चीज में अपना स्वार्थ ही नजर आता है। पैसों के पीछे तो बावली हुई फिरती है और उसने अपने इसी लालच के चलते अपना घर भी तोड़ लिया है और मुझे भी अपने घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन मुझे अब माफ करना मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ अब उस घर में नहीं जा सकती। अब मैं इसी घर में तुम्हारे बड़े भाई के साथ ही रहूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में खुशहाल जीवन जियो। अगर वह मुझसे नाखुश है तो मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी पत्नी अकेले ही उस घर में रहो और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। मैं अपने बड़े बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने छोटे बेटे को माफ कर दिया और उसे उसके घर जाने के लिए कह दिया। अब राजरानी जी अपने बड़े बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि राजरानी जी की छोटी बहू, जो कि उनकी अपनी पसंद थी, आज उसने ही अपनी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि अपने ही पति के हाथों उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया, जिसके बारे में राजरानी जी ने कभी भी नहीं सोचा था। इधर उनकी दूसरी बहू, जिसे उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया, आज उसने उनकी इतनी सेवा की, उनके बुरे समय में उनका साथ दिया, जब उनका कोई सहारा नहीं था। निश्चित ही
उनकी छोटी बहू ने उनके साथ बहुत गलत किया। लेकिन बिल्कुल यही सब राजरानी जी ने अपने बेटे और बहू के साथ किया था, जो कि पूरी तरह से गलत था। वो कहते हैं ना कि सृष्टि गोल है, सबके कर्म घूम फिर कर आपकी आंखों के सामने ही आ जाते हैं। आप जैसा भी किसी दूसरे के साथ करते हैं, कभी न कभी ईश्वर आपको आपकी उन गलतियों का एहसास करवा देते हैं। और फिर इस बात से कोई मतलब तो नहीं था कि बेटे ने अपनी खुशी से शादी की थी, केवल इसलिए उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। इंसान का व्यवहार, उसकी आदतें उसके जीवन को बेहतर बनाती हैं। तो यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भली भांति अपने कर्तव्यों का पालन करे, चाहे वह बहू हो या बेटा, चाहे सास हो या ससुर, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके सामने भी आएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ।